नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में हम पास और फेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसके पहले हमने इसमें टोटल 4 से 5 टाइप को कवर कर लिया है और इस क्लास में केवल हम एक ही टाइप को पढ़ेंगे और इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो हम टाइप सीखेंगे उससे रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ में ही उसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में बैठना, जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा उसको आप नोट करेंगे और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर भी आप लोग करेंगे। देखो, यहाँ पर जो आपका पहला यह क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला, सबसे पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें जो बोला है और सेम इसी क्वेश्चन को मैं इस फोन में देखूंगा। देखो, आपके सामने यही सीट दिया है, क्वेश्चन सीट। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें बोला है कि विमल ने परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा। यहाँ पर जो विमल है यह परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया, 46%, और वह कितने अंक से फेल हो गया, 10 अंक से फेल हो गया। यदि उसने 52% अंक प्राप्त किया होता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता है। कि जो इसमें मिनिमम जो मार्क था, पासिंग मार्क था, उससे वह 8 अंक ज्यादा प्राप्त करता अगर वह इसमें 52% अंक प्राप्त करता तब। और इसमें आपको बताना क्या है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होते थे। ये बोला ना, होते थे। तो इसमें आपको बताना क्या है, पासिंग मार्क क्या है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, पासिंग मार्क। देखो, सबसे पहले जो इसमें बोला है उसको आप समझो। पहली वाली लाइन में क्या दिया है, जो विमल है, देखो जो विमल है वह परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कि परीक्षा में पास होने के लिए वह केवल 10 अंकों से पीछे रह गया। कितना अंक प्राप्त करके, 46% अंक। अगर वह देखो 46% में अगर हम 10 को ऐड कर दें तो वह कहाँ पहुंच जाएगा, पासिंग मार्क के बराबर। और अगर वह 52% अंक प्राप्त करता तो वह पासिंग मार्क से कितना अंक ज्यादा प्राप्त करता, 8 अंक। इसमें दिया है कि अगर वह 52% अंक प्राप्त कर लेता तो वह पासिंग मार्क से कितना अंक ज्यादा पा लेता, 8 अंक। तो हम 8 को क्या करेंगे, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क के जो न्यूनतम जो अंक है उसके बराबर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को चलो पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि विमल ने परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा। यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए होते तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होता। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखो, यहाँ पर अगर वो जब 46% अंक प्राप्त किया तो वह 10 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब अगर हम इस 46% में 10 को ऐड कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, न्यूनतम अंक के। मिनिमम जो उसमें पासिंग मार्क है उसके वह बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर वह 52% अंक प्राप्त करता तो वह पासिंग मार्क से कितना अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता, 8। अगर हम 8 को इसमें से माइनस कर देंगे 52 में से तो किसके बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क के। और यहाँ पर जो 46% है इसमें अगर 10 को हम ऐड करेंगे तो यह किसके बराबर होगा, पासिंग मार्क। इसका मतलब यह दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब चलो इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर देखो कितना है, 52% है और यहाँ पर 46% है। इसको भेजेंगे हम इधर और इसको भेज लेंगे हम इधर, तो कितना हो जाएगा, जब 52 में से जब 46 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6%। और ये 6% बराबर किसके हो जाएगा, इसको जब इधर भेजेंगे इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 अंक, 18 मार्क्स। तो यहाँ पर देखो 1% बराबर कितने का हो जाएगा, 1% यहाँ पर बराबर हो जाएगा 3 अंक के। अब देखो पासिंग मार्क क्या होगा, या हम यहाँ पर निकाल दें इसको या फिर हम इसको निकाल दें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पासिंग मार्क हमको बताना है। लास्ट में से क्या बोला, देखो कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखो आप यहाँ पर जब 1% बराबर है यहाँ पर कितना, 3 अंक, तो अब 46% बराबर कितना होगा, 46% बराबर कितना हो जाएगा, 46 गुणे में हो जाएगा 3, प्लस में कितना कर देंगे हम 10, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर पासिंग मार्क हुआ कितना है। कितना यहाँ पर हो जाएगा, 6 का 18, 18 हो जाएगा यहाँ पर 8। इसके बाद 4 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी कितना आ गया 138 अंक। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का पासिंग मार्क, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर।
ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो, इसके अगला वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला इस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा उसको आप लोग बहुत ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है उसमें आपसे क्या पूछा है और क्या दिया है आपको पहले से पता रहेगा और अच्छे से आपको क्वेश्चन भी फिर समझ में आएगा। देखो इसमें क्या दिया है कि राम ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखो 40% अंक इसमें प्राप्त किया और 20 अंकों से वह फेल हो गया। तो अगर 20 को इसमें हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? पासिंग मार्क के। आगे चलो, फिर बोला क्या इसमें, आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किया और यह उत्तीर्ण अंकों से 35 कितना दिया? नहीं 30 दिया, इसमें 35 नहीं है, ये 30 अंक अधिक है कि जो आदित्य है वह 45% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा अधिक है? 30 अधिक है। तो यहाँ पर देखो इसको कर दो आप बराबर, जो 45% अंक प्राप्त किया अगर उसमें से हम 30 अंक को माइनस कर देंगे तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? पासिंग मार्क के। क्योंकि अगर 40% अंक अगर वह प्राप्त किया और अगर 20 नंबर से अगर वो फेल हो गया है तो अगर उस 20 को उसमें ऐड करेंगे किसके बराबर हो जाएगा? न्यूनतम मार्क जो उसका है कि पासिंग मार्क जो उसका उसके वह बराबर हो जाएगा। सेम आदित्य जो है 45% अंक प्राप्त किया और 45% अंक प्राप्त करके वह न्यूनतम जो पासिंग मार्क है उससे वह कितना ज्यादा पा लिया? 30 अंक। तो 30 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? पासिंग मार्क के। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर निकालो आपके 1% किसके बराबर है। तो देखो 40 को भेज देंगे हम इधर और 30 को भेज देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? जब 40 जाएगा इधर तो हो जाएगा आपका 5%, क्योंकि 40 इसमें से माइनस होगा, आ जाएगा 5 बराबर। अब आगे यहाँ पर हो जाएगा जो 30 है 30 को भेज देंगे हम इधर, तो 20 और 30 आपका हो जाएगा 50। अब यहाँ पर देखो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर यहाँ पर हो गया 10। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा है कि जो पासिंग मार्क है उसका परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर देखो इसका परसेंटेज यहाँ पर कितना होगा? या तो 40% प्लस में 20 ये आपका होगा, या फिर 45% माइनस कितना हो जाएगा? 30 ये होगा। लेकिन यहाँ पर जो यह नंबर दिया अंक में है कितना? 20, तो इसको भी हमें बदलना पड़ेगा किसमें? परसेंटेज में। तो खुद से अब बताओ, जब यहाँ पर 10% बराबर है, 10 नंबर बराबर है 1% के, तो 20 नंबर बराबर कितने के होगा? तो यहाँ पर 20 नंबर जो है यह बराबर कितने के हो जाएगा? 2% के हो जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ पर 40 प्लस में कितना? 20। देखो यहाँ पर जो आपका पासिंग मार्क है इसमें वह कितना हो जाएगा? 40 प्लस में 20 जो है 20 अंक के स्थान पर कितना हो जाएगा? 2%। तो 40 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 42%। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसका जो पासिंग मार्क वह कितना हो जाएगा? 42%। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका हो जाएगा सही। नोट करो इसे। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, उसे 70 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताना है मैक्सिमम मार्क। इसका मतलब क्या है? इसमें आपको बताना है पूर्णांक। देखो इसमें एक व्यक्ति है जो कितना अंक प्राप्त कर रहा है? 70 अंक। जब वह 70 अंक प्राप्त कर रहा है तो वह कितने अंकों से फेल हो गया? 20 अंकों से फेल हो गया। तो अगर 20 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा? पासिंग मार्क के। किसके बराबर यह हो गया? पासिंग मार्क के। तो पासिंग मार्क कितना हो गया? 70 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90। और क्वेश्चन में दिया है कि जो पासिंग मार्क वह कितना है? 40% है। जब देखो यहाँ पर 40% जो है यह बराबर किसके हो जाएगा? 90 के। तो 100% बराबर किसके होगा? और जो इसमें पूछा है आपसे है क्या? मैक्सिमम मार्क, क्या? पूर्णांक। तो हमेशा कितना होता है आपका? 100% होता है। तो यहाँ पर जब 40% बराबर है 90 अंक के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 90 बटे में कितना हो जाएगा? 40 गुणे में कितना हो जाएगा? 100। इसी को कर दो सॉल्व, कितना हो जाएगा? 20 25 100, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40, 2 1 2, कितना यहाँ पर हो गया? 45 दूना 90। ठीक, कितना हो? 45 दूना 90। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा? 20 25 100, 20 दूना 40 2, 45 दूना 90, पंचम 25 के कितना हो जाएगा? 5,
5 चौके 20, 2 कितना हो जाएगा 22। आपका आंसर कितना हो जाएगा 225। तो इसमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है यही आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलो नेक्स्ट वाले पर। चलो देखो जो नेक्स्ट वाला है आपका यह क्वेश्चन दिया, इसमें क्या बोला है। देखो इसमें बोला है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अंक अधिक। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। देखो इसमें क्या बोला फिर से क्वेश्चन को कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंक से 32 अधिक है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे, इसमें भी आपको बताना है इसका पूर्णांक क्या होगा। देखो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो बोला है उसको देखो। इसमें बोला है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। कितना देखो 20% अंक जब प्राप्त किया तो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, तो 35 को इसमें कर देंगे हम ऐड, जिससे आपका ये क्या बन गया पासिंग मार्क। आगे चलो, दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो 32 अंक उसमें क्या है ज्यादा है। कितना, जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, देखो जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो वह 32 अंक ज्यादा पाता है। जब 32 अंक ज्यादा पाता है तो 32 वगैरह हम इसमें से माइनस करेंगे तो यह भी हो जाएगा किसके बराबर, पासिंग मार्क के बराबर। अब यहाँ पर जो यह दोनों है ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, इसको चलो हम यहाँ पर लिखते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, की जब यह 50% अंक प्राप्त करता है तो ये 32 अंक पासिंग मार्क से ज्यादा पाता है, तो 32 करेंगे जब इसमें से माइनस तो ये किसके बराबर हो जाएगा पासिंग मार्क के। तो अब इन दोनों को कर दो आप सॉल्व। तो यहाँ पर देखो 20 चला जाएगा इधर, तो यहाँ पर बचेगा आपका 30% बराबर 32 आ जाएगा इधर, कितना आ जाएगा 5 2 7 3 3 6, कितना आ जाएगा 67, 3 3 6 एक ही होगा आपका 67। तो यहाँ पर आपका 1% बराबर कितना हो जाएगा। इसमें बताना क्या आपको पूर्णांक बताना है ना, अधिकतम मार्क, इसमें बताना आपको अधिकतम मार्क। यहाँ पर देखो सीधे सीधे 100% बराबर कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये आपका हो जाएगा 67। ठीक, गुणे में हो जाएगा 100, बटे में कितना हो जाएगा 30, 0 0 कैंसिल, बराबर आ जाएगा आपका 670 बटे में हो जाएगा 3। यही आपका होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो इस क्वेश्चन में दिया आपका ऑप्शन नंबर बी, यही हो जाएगा सही। ठीक, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसका आंसर आप लोगों को करना है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि देखो टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना चाहिए। उसने 120 अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल अंक कितने हैं, इसमें भी आपको क्या बताना है, मैक्सिमम मार्क क्या है। देखो इसको भी, टोनी को पास होने के लिए कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना है। कुल अंकों का उसको कितना 40% अंक प्राप्त करना है, तो इसका मतलब 40 है आपका क्या है पासिंग मार्क है। ठीक, आगे क्या बोला, उसने 120 अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। कितना, वह 120 अंक पाया, लेकिन वह किससे कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया। अगर हम इसी में जब देखो खुद से बताओ, जब वो 30 अंक से फेल हो गया इसका मतलब वह 40% से कम अंक प्राप्त किया। अब 40% के बराबर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 120 यह था इसमें अगर जितने अंक वह कम प्राप्त किए उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वह बराबर किसके हो जाएगा, इस 40 के। इसमें कितना अंक 30 अंक, 30 अंक वह कम प्राप्त किया तो इसमें 30 को कर देंगे हम ऐड। तो ये कितना आपका हो जाएगा, जब 30 इसमें ऐड होगा तो बराबर आ जाएगा कितना अंक, 3 2 5 यानी हो जाएगा आपका 150 अंक। अब खुद से बताओ, अब जब यहाँ पर 40% बराबर है किसके 150 के, तो 100% बराबर कितना होगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताना कि जो 100% है यह बराबर कितने के होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करोगे।
ठीक। और अब तक जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। और जो आज नए जुड़े हमारे साथ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, इसका आंसर आप सभी लोग बताओ तुरंत। और अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करवाया गया, ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग ये मत सोचना कि खुद से क्वेश्चन यहाँ पर बना के करवाया जा रहा है। देखो, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड, लेकिन वे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सब। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह अर्हता प्राप्त अंकों से 20% ने 20 अंक दिया, 20 अंक कम था, यानी कि वह क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और अर्हता प्राप्त अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। परीक्षा के कुल अंक हैं, इसमें देखो जो अर्हता जो लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पासिंग मार्क है वही। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि 65% अंक प्राप्त किया, लेकिन खुद से देखो आप इसमें देखो पहले क्या किया, 65% अंक उसने प्राप्त किया, लेकिन वह अर्हता से कितना, जो पासिंग मार्क है उससे कितना 20% कम, उसने 20% कम अंक था वह। ठीक, जो 65% वह जो अर्हता है उससे 20% कम था, जो पासिंग मार्क था उससे 20 अंक कम था। ठीक, 20 अंक कम था। लेकिन आगे क्या बोला, दूसरा एक छात्र है जो 80% अंक प्राप्त किया और अर्हता प्राप्त अंक से 5% अधिक हुआ था। वह कितना, देखो जब 5% अधिक था, जब दूसरा वाला जो व्यक्ति था जब 80% पाया, तो अर्हता से यानी कि पासिंग मार्क्स वह 5% अधिक था। और जब 5 को जब हम 80 में से जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 75%। और जो है 75% है किसके बराबर हो जाएगा, जो आपका पासिंग मार्क है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है 75% है या पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 75% ये आपका हो जाएगा पासिंग मार्क। इसको चलो लिख देते हैं, क्यों, चलो पूरा लिख दें पासिंग मार्क। तो देखो जब वो पाया कितना 65%, ठीक, पाया हुआ कितना 65% और उसको पाना कितना था 75%, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का जो अंतर है डिफरेंस वह कितना हो गया, सीधे सीधे कितना हो गया 10%। और जो है 10% आया है, वही तो बोल रहा है कितना कम है, वह अर्हता से कितना कम है, 20 अंक कम है। लेकिन यहाँ पर देखो इन दोनों का अंतर है कितना कम है 10%, तो ये 10% बराबर किसके हो जाएगा 20 के। ये जो 10% है ये बराबर किसके हो जाएगा 20 अंक के। तो यहाँ पर 100% किसके बराबर हो जाएगा, 20 बटे में कितना हो जाएगा 10 गुणे में कितना हो जाएगा 100। सीधे सीधे आपका आंसर कितना हो गया 200। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम मार्क। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वह, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन जो दिया है इसको ध्यान से समझो आप लोग। देखो इसमें दिया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया 5:6। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं कि इन लोगों को छात्रवृत्ति मिली है, जो नहीं कहते हैं हम कि स्कॉलरशिप, ये इनको मिला है कि कितने लड़कों को, 20% लड़के और 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कि कितने प्रतिशत इसमें लड़के और लड़कियों को मिलाकर जो स्कॉलरशिप है नहीं मिली है, हमको बताना। देखो ध्यान से इसमें क्या बोला, सबसे पहले जो यहाँ पर लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है, लड़कों और लड़कियों के, यहाँ पर देखो बॉयज, देखो यहाँ पर गर्ल्स, ठीक, जो यहाँ पर लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है कितना है 5:6 है। इसके बाद जो बोला इसमें कितना कि 20% लड़के और 25% लड़कियां, जैसे इसमें देखो बोलेगा अगर इस प्रकार से कि 20% लड़के और 25% लड़कियां, कम और ज्यादा करने की अगर बात करें तो वहां पर आप जो अनुपात के फॉर्म में जो दिया रहेगा उसमें आप लगा दोगे 00।
जिससे वो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों में बढ़ा देंगे डबल जीरो। अब इसमें से हम इसका 20% करेंगे और इसका करेंगे 25%, और हमने जीरो क्यों बढ़ाया, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन। देखो अब इसका निकाल दो आप कितना, 20% और इसका क्या 25%, जिससे हमें पता चल जाएगा कितने छात्र को स्कॉलरशिप मिली है। लेकिन आंसर आपको क्या देना है कि कितने लोगों को जो इसमें स्कॉलरशिप है नहीं मिली, उन लोगों को इसमें बताना है। तो देखो 500 अगर लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं, इसमें से अगर 500 लड़कों में से अगर 20% को अगर स्कॉलरशिप मिली है तो कितने परसेंट को नहीं मिली होगी। 100% में से अगर 20% को मिली है तो 80% को नहीं मिली होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम 80%। 80% जब इसका हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8 25 40, यानी कि आ जाएगा आपका 400 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। वह कौन है, लड़के हैं। अब इसके बाद देखो जब इसमें से 25% को स्कॉलरशिप मिली है तो 75% को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो इसका 75% कितना हो जाएगा। देखो 75% हो जाएगा आपका, 75 गुना हो जाएगा 150, 1.5 हो जाएगा 300, 300 और 1.5 कितना हो जाएगा 450, यानी कितना 450 लड़कियों को इसमें से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अब देखो आगे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, लगभग जो टोटल जो लड़कों और लड़कियों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 6 5 कितना हो जाएगा 1100। ठीक, टोटल कितना है, लगभग 1100 है। लेकिन इस हिसाब से कितने लोगों को नहीं मिली है, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4 4 8, यानी कितना यहाँ पर हो गया आपका 850। 850 छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। और इसमें आपको बताना जो है लास्ट में क्या पूछा आपसे कि कितने प्रतिशत छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। जो नहीं मिली है कितने हैं, 850। तो यही देखो इनको बदल दो परसेंटेज में, 850 गुणे में करेंगे हम 100, बटे में करेंगे हम जो टोटल है उनको। इसी को कर दो आप सॉल्व, लगा दो बाहर परसेंटेज, बराबर कितना होगा। देखो डबल जीरो से डबल जीरो हो गया कैंसिल, सीधे सीधे 11 से इसको डिवाइड चलो करो, कितना हो जाएगा ये। पहले देखो आंसर किस में दिया, दशमलव में है कि परसेंटेज में है। तो डायरेक्ट देखो यही आपका हो गया आंसर कि 850 बटे में कितना हो जाएगा 11% छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। यही आपका यहाँ पर हो गया आंसर। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही है आपका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाला चलो आप क्वेश्चन देखो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। अब इसी पर बेस्ड हम 2 3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका यह भी टाइप क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। इसमें कितने परसेंट छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है आपको इसमें बताना है। देखो ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो इसमें पहले बॉयज और गर्ल्स का जो इसमें रेशियो यह दिया है कितना है, 3:2 है, 3:2 है। और आपको क्या बताया गया है अभी, जब यहाँ पर दोनों जब छात्र और छात्राओं की जो यहाँ पर अनुपात दिया है इनमें क्या लगा देंगे डबल जीरो, क्योंकि इसमें समय बताना किन लोगों को स्कॉलरशिप मिली है और किन को नहीं मिली है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। और जब यहाँ पर डबल जीरो लगा देंगे थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी। ठीक, अब देखो निकालो फटाफट इसका कितना कितना बोला इसमें कि सबसे पहले लड़कों में से 20% लड़कों को और लड़कियों में कितना 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। लास्ट में क्या बताना है, कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो अगर इसमें देखो 20% लड़कों को अगर स्कॉलरशिप मिला तो कितने को नहीं मिला, 80% लोगों को। इसमें देखो 25% को मिला तो कितने को नहीं मिला, 75% को नहीं मिला। अब आप लोग यहाँ पर निकालना जितना आएगा उन दोनों को आप लोग ऐड करोगे। ठीक, ऐड करने के बाद जितना आएगा उनको ऐड करने के बाद उनमें गुणा करोगे आप 100 का, बटे में क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना 3 2 कितना हो जाएगा 500 को आप उसमें ऐड करोगे। ठीक, बाहर लगाओगे परसेंटेज, जो आएगा उसका आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, एक ही जैसा क्वेश्चन है।
और अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट वाला टाइप है, इसमें इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझना और इस वाले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कर देना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया और उनके अंकों के योग के 80% के बराबर है। उनमें से प्रत्येक द्वारा अंक प्राप्त ज्ञात कीजिए। जो प्रत्येक के द्वारा जो अंक जो प्राप्त किया गया उन्हीं को बताना है इसमें। देखो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बोला है कि दो छात्रों ने एक परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। देखो अगर यहाँ पर ले लेते हैं हम, एक है x और एक है y, इन दोनों ने कुछ अंक प्राप्त किया होगा, ठीक, इन दोनों ने कुछ इसमें अंक प्राप्त किया होगा और इन दोनों का अंकों का डिफरेंस वह दिया है, कितना है, 15 अंक है, ठीक, कितना है, 15 अंक है। अब इसके बाद इसमें क्या बोल दिया है आगे, इसमें आगे बोला है कि और उनके अंकों के योग के 80% के बराबर है, और उनके अंकों के योग के जो है वह 80% के क्या है, बराबर है। देखो 80% के जब बराबर है तो 80% को बदलो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, खुद से समझो आप। इन दोनों को जो अंकों का योग है, यानी कि पहले छोड़ो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वह किसके बराबर है, इन दोनों का जो डिफरेंस वह कितना है, अधिक है। x जो है y से कितना अधिक है, 15 अंक अधिक है। और इसमें बोला है कि 80% के बराबर की। देखो अगर यह 80% यह वाला है, ठीक, अगर यह आपका 80% है तो आगे देखो जब यह 80% टोटल कितना आपका होता है, 100% होता है ना, तो आपका यह कितना रहा होगा, 80 में से 100 में से जब 80 माइनस होगा कितना आ जाएगा, 20, यानी कि आपका 20% के बराबर रहा होगा। यही तो है, यानी कि कितना हो रहा होगा, 20% के बराबर होगा। अब आगे देखो इसमें क्या बोला है, आगे आपको बताना कि उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, ये बताना है आपको। देखो ध्यान से, अब यही को कर दो आप सॉल्व। क्या, देखो ये 20% है आपका, कितना है, 80 है, 20% है 80 है, इसको हटाओ, ये 20% है आपका 80 है, तो इन दोनों का रेशियो आप ले लो। चलो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 हो गया आपका, 2 चौक कितना हो गया, 8, ठीक। और इन्हीं दोनों के यहाँ पर डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो अंतर है दिया है, कितना है यहाँ पर, 15 है। दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 और 1 का अंतर हो जाएगा 3, और जो ये 3 है बराबर कितने हो जाएगा, 15 के। 3 3 3 25 कितना हो जाएगा, 15। एक बराबर किसके आ गया, 15 अंक के, 5 अंक के, ठीक। एक बराबर कितने के आ गया, 5 अंक के। तो यहाँ पर 4 बराबर कितने के होगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पर जो ये है 1 है, यह बराबर किसके हो जाएगा, इसको दूसरे पेन से देखो, सब एक ही मिल जाएगा वरना। जो यहाँ पर 1 है, यह बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। तो आपका आंसर कितना हो गया, 20 और 5। तो इनमें से जिसका आंसर 20 और 5 वही हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। देखो इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है यही हो जाएगा इसमें सही आंसर, 5 और 20। इसको नोट करो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट वाला टाइप है। देखो इसमें क्या बोला है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त किए हुए थे, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए, इसमें देखो एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया गया और वह इसका उत्तर सही देता है तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता है। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक, यानी जो एक अंक वाला जो प्रश्न एक और ऐड किया गया उसके पहले बार जो उसका अधिकतम अंक था वह कितना था, वही बताना है आपको। इसमें देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि प्रतिशत के रूप में वह 75% अंक थे। देखो जब वो 75% अंक थे तो इसको बदलो पहले फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, जो आपका यह है जब इसको हम बदलें फ्रैक्शन में तो कितना होगा,
25 3 हो जाएगा 75, 25 चौका हो जाएगा 100। इसमें कितना आ गया 4 और 3। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब देखो ये जो मिनिमम जो स्कोर था, मिनिमम वह कितना था 4, और वह स्कोरिंग कितना किया, स्कोरिंग मार्क उसका कितना था 3 था। यही मिल गया हमको इन दोनों का रेशियो। ठीक, जब यही दोनों हमको मिल गया इसका रेशियो। और इसमें देखो इसमें एक एक और बढ़ जाए, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक एक अंक का एक प्रश्न और ऐड किया गया। तो देखो यहाँ पर चलो इसको ले लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, आपका हो गया 4x, ये आपका हो गया 3x। जब इसमें एक एक ऐड हो गया तो यह कितना हो जाएगा 4x प्लस में कितना हो जाएगा 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने उसका सही आंसर बताया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3x प्लस में यह भी हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये दोनों बढ़ गया एक एक। पहले का देखो इतना बाद में हुआ है, इसमें एक एक ऐड हुआ है एक नंबर। अब देखो आगे इसमें क्या बोला था कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए और वह इसका उत्तर सही देता है, तो ये देखो जोड़ने के बाद यही हो गया सही। अब अधिक नंबर इसको मिला एक एक नंबर दोनों में। आगे बोलो देखो क्या हुआ, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत कितना हो गया 76%। देखो जब उसके प्राप्तांक का जो परसेंटेज है कितना हो गया 76%। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको तो हमेशा जो स्कोरिंग वाला लिखेंगे ऊपर, नहीं हाँ स्कोरिंग वाला लिखेंगे हम ऊपर, जो मिनिमम वाला है उसको लिखेंगे हमेशा नीचे। तो यह देखो इसमें कितना दिया है 76%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्कोरिंग वाला, जैसे यहाँ पर देखो स्कोरिंग वाला था ऊपर 3 और जो इसका मिनिमम था वह नीचे था, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3x प्लस में 1 बटे में कितना हो जाएगा 4x प्लस में 1 बराबर 1 किसके हो जाएगा, इसमें दिया है कितने के 76% के। ये आपका हो जाएगा 76 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको चलो डिवाइड करो, 4 से 25 चौका 100, 19 चौक 76, ये आपका हो जाएगा 19 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 से आपका हो जाएगा 25 चौका 100 25। इसको करो सॉल्व, जिससे हमें x का मान पता चल जाएगा। तो x का मान हम इसमें रख देंगे, क्योंकि हमें बताना प्रारंभिक मान, वो भी मिनिमम। ठीक, पासिंग मार्क नहीं बताना, अधिकतम बताना, मिनिमम कहाँ, मैक्सिमम बताना था, मिनिमम था वो, अधिकतम मार्क इसमें बताना था। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा 25 3 75 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 19 चौक 76 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 19 75 76, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 19 माइनस 25 19 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया 6, क्योंकि 19 6 हो जाएगा 25। अब इसमें बताना है प्रारंभिक वाला मार्क। ठीक, प्रारंभिक मार्क कितना था, इसमें कितना दिया है, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, तो 6 का इंटू कितने किसमें हो जाएगा, इसमें 4 गुणे में कितना हो जाएगा, चलो देखो 4 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर आपका हो जाएगा 6 चौक कितना हो जाएगा 24। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या पूछा है प्रारंभिक वाला कि पहले वाला कितना था, इसमें अधिकतम वाला मार्क जो पासिंग मार्क था वह यही था। इसको नोट करो चलो। और देखो यह आपका मैक्सिमम मार्क है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने कई बार बोल दिया कि मिनिमम, लेकिन मिनिमम नहीं होगा वह मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें आपको बताना क्या अधिकतम, क्योंकि यह देखो स्कोरिंग वाला मार्क ये आपका हो जाएगा जो इसने स्कोर किया। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अब देखो सही है मैक्सिमम, और जब हम मैक्सिमम मार्क निकालेंगे तो यही आपका हो जाएगा मैक्सिमम मार्क। अब ये आपका सही है। और अब चलो देखो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक का इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन। ये टॉपिक तो चल नहीं रहा है, तो टाइप चल रहा है अभी, इसके बाद और भी इस पर टाइप से। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। इसमें विनीता का आपका नंबर बताना है कितना मिला है। देखो सबसे पहले कौन कौन है इसमें, एक है सुनीता के प्राप्तांक और अनीता के प्राप्तांक। इसमें देखो सुनीता के चलो ले लेते हैं यस, और इसके बाद अनीता को ले लेते हैं ए। ठीक,
सुनीता को जो प्राप्तांक है वह अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है। ठीक, कितने की 90% के बराबर। तो 90% यानी कितना हो जाएगा, 90 बटे में कितना हो जाएगा 100। 1 0 0 यहाँ से कैंसिल, कितना बचा 9, और कितना हो गया, ये कितना हो गया 10। इसका मतलब यहाँ पर सुनीता था 9 तो अनीता कितनी थी 10 थी। यह हो गया। फिर आगे बोला है कि जबकि अनीता के प्राप्तांक जो है, अनीता का प्राप्तांक है यह विनीता के प्राप्तांक के 110 के बराबर। विनीता भी इसमें आ गई। अनीता के प्राप्तांक देखो, जब 110% 110 बटे में हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, यानी कि जब अनीता थी 11 तो विनीता कितना हो जाएगी 10। इसको भी हटाओ। ये सब देखो आपका रेशियो निकला है। अब इसका देखो बताना क्या आपको है इसमें, यहाँ पर जो यह दिया है कितना है, सुनीता जो इसमें है कितनी हो जाएगी, इन दोनों का आपस में इंटू होगा 9 और 11, कितना हो जाएगा 11 9 99। लगाओ रेशियो। अनीता कितना हो जाएगा 110, रेशियो लगाओ 10 दाम में कितना हो जाएगा 100। अब हमें यहाँ पर पता चल गया सुनीता, अनीता और विनीता का जो प्राप्तांक का अनुपात हुआ हमें पता चल गया। इसमें जो सुनीता को जो प्राप्तांक वह दिया है कि जो 99 है, यह बराबर कितने के है, यह क्वेश्चन में दिया है कितना है 198 के। ठीक, तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कितने का इंटू हुआ है 2 का, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना हो गया 19। अब आपको बताना क्या है इसमें विनीता का प्राप्तांक, विनीता कितना पाई है 100%, 100 पाई है। तो यहाँ पर देखो तो 100 बराबर कितना होगा, 100 का भी हम कर देंगे 2 गुना, 100 गुणे में कितना हो जाएगा 2 बराबर, आपका आंसर कितना हो जाएगा 200। विनीता का जो प्राप्तांक वह कितना है 200। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको इस क्लास में उसकी पीएनजी चाहिए तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर देखो लिख दिया जा रहा है, आप लोग इससे ज्वाइन हो जाना। स्मार्ट में आप वहाँ पर नोट करना गौरव कुमार मैथ, और इस चैनल का लोगो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर इस क्लास नोट्स की पीएनजी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वीडियो में नए टाइप के साथ। जय हिंद।